हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लाइट के 6th लेक्चर में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। देखो, आप जो पढ़ रहे हो लाइट चैप्टर, उसमें दो पोर्शन है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में हमको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ना था, वो हमने पढ़ लिया है। प्लेन मिरर जो कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल पे आता है, एनटीएससी लेवल पे आता है, अलग सिलेबस से बाहर है, वो पढ़ा उठेगा, उसके लिए आपको एक अलग वीडियो दी जाएगी, पर दे दूंगा, ठीक है, बाद में दे दूंगा। पर अभी हमको क्या पढ़ना है? रिफ्रैक्शन पढ़ना है। तो ये सेकंड पोर्शन है, मतलब रिफ्लेक्शन हम खत्म कर चुके हैं, जितना भी कुछ था, ठीक है, वो उसके 5 वीडियो थे, उसमें हमने आपको समझा दिया है। अब हम बात करने वाले हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन एक अलग पोर्शन है, ठीक है, पर अगर आपको रिफ्लेक्शन बढ़िया से बाकायदे समझ में आया तो रिफ्रैक्शन बहुत आसान है। जैसे वहां पे मिरर हुआ करता था, यहाँ पे लेंस है, बस फॉर्मूला सेम होता था। आप धीरे धीरे पढ़ोगे तो पता चल जाएगा। तो क्या करना है आपको? कॉपी पेन निकाल लेनी है और बैठो कुर्सी पे, चेयर पे, जैसे पढ़ते हो ना, एकदम नॉर्मल ईयरफोन लगा के पढ़ना, ठीक है। चलो हम बात करते हैं आगे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की आपकी हेडिंग है। तो पहले से लाइन क्यों डाली है? देखो, बना रहा था, लाइट चली गई थी। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन द सेम होमोजेनियस मीडियम इट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। ये आपको पहले लेक्चर में बताया गया था। कौन से में? पहले में, ठीक है। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स इन द सेम होमोजेनियस मीडियम इट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। ये तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट ही है। फिर बात की बात है, दूसरा वाला इंपॉर्टेंट अपने लिए, दूसरा वाला पहले से, ठीक है। बोल रहा है जब लाइट एक मीडियम से, ध्यान से देखो, सामने लिखा है, इधर लिखा है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। बोल रहा है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो, कंडीशन अप्लाइड क्या है कि उन दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट हो। ये क्या है, इसके बारे में आगे बात करते हैं, पर अभी सुनो। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो और दोनों मीडियम्स की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग हो, मतलब एक की कुछ और हो, दूसरे की कुछ और हो, ठीक है, तब जो लाइट है बेंड हो जाती है। लाइट क्या होती है? मुड़ जाती है। और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट, और कहां मुड़ती है सुनना, दोनों मीडियम को सेपरेट करने वाली बाउंड्री पे ही मुड़ता है, पूरा नहीं मुड़ेगा। अभी देखोगे आप, धीरे धीरे समझोगे, पहले लिख लेना उसको, ठीक है। तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट एट बाउंड्री, उस बाउंड्री पे ही मुड़ता है, सेपरेटिंग टू मीडिया इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि भाई ऊपर ले लाइन आ जाती है ना। जैसे आप एक से दूसरे में गए तो आपको रोड मिल गया तो आप सीधे जाओगे, ये समझे। देखो, मान लो ये एक सेपरेटिंग मीडिया है, लाइट इसमें सीधी चल रही थी, सीधी चल रही थी, सीधी चल रही थी। अब यहां से जब लाइट एक से दूसरे में जाएगी, और बोला क्या गया है कि मैं बोल रहा हूं कि दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है, तो यहां पे लाइट बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। पर देखो, यहां पे बेंड होगी, लेकिन यहां से यहां तक तो मीडियम सेम होगी ना, फिर यहां पे क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसको नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो। हो गया? कर लिए? मिटा दूं? चलो मिटाते हैं, मिटा दे रहा हूं, ठीक है, मिटा दो। चलो अब हम किसके बारे में बात करेंगे? ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्यों अंकल, समझ आया? नोट कर लिया था? चलो, नहीं नोट किया था तो पीछे आओ और नोट कर लो। चलो, ऑप्टिकल डेंसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिकल डेंसिटी? देखो, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूं। ऑप्टिकल डेंसिटी जो है मीडियम की प्रॉपर्टी है। क्या है? पहली लाइन क्या है? मीडियम की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ऐसे लिखते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। कहने का क्या मतलब है? जैसे सुनो, ये मैं एक इंसान हूं, ठीक है, मैं मतलब एक ह्यूमन हूं, हमारी भी अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे भाई मेरी लंबाई छोटी है, सब लोग बोलेंगे यार ये भी तो एक मेरी प्रॉपर्टी है। मैं छोटा हूँ, मेरी दाढ़ी नहीं आ रही, ये भी एक मेरी प्रॉपर्टी है। जैसे आप कहीं शादी में गए तो वहाँ पे आपकी कौन सी प्रॉपर्टी देखी जाएगी? संस्कार देखे जाएंगे। क्या देखे जाएंगे? संस्कार देखे जाएंगे। आप पढ़ने में तेज हो नहीं हो वो मैटर नहीं करेगा, तो आपके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं। वैसे एक मीडियम के अंदर ढेर सारी प्रॉपर्टीज होती है। मीडियम मतलब इंसान हो गया, उसकी एक प्रॉपर्टी है ऑप्टिकल डेंसिटी। जैसे आप क्लास में बैठते हो, एग्जाम देते हो, तो आपको लोग किससे जज करते हैं? आपकी नॉलेज से, कि आप पढ़ने में तेज हो कि नहीं हो। तो वैसे ये आप हो और ये आपकी क्लास में, मतलब कहीं भी। अभी फिलहाल हम लोग किसके बारे में इंटरेस्टेड है? रिफ्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो रिफ्रैक्शन जो है ना, वो मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी पे डिपेंड करता है। यार देखो ना, जैसे कि आप किसी भी एक माहौल में, जैसे आप ध्यान सुनो, एक बच्चा है जो पढ़ने में बहुत तेज है, मतलब क्लास का टॉपर है, और मैच होने वाला है, जैसे कि होता है ना 11th और 12th में, मान लो मैच होने वाला है, 9th और 10th में मैच होने वाला है। आप मुझे ये बताओ, क्या आप उस तेज बच्चे को अपनी टीम में लोगे? उसको मैच खेलना नहीं आता, नहीं लेते, नहीं लोगे, ऑब्वियसली बात है, नहीं लोगे ना।
भाई मैच खेलना नहीं आता, क्योंकि अभी हम उसकी उस प्रॉपर्टी के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड हैं जिसके लिए हमें उसकी जरूरत है। जैसे भाई क्रिकेट खेलने के लिए आप उसको चूज करोगे तो भाई कम से कम क्रिकेट खेलना आता हो तो वो। और दूसरे सिनेरियो पे एक बच्चा है एकदम गधा है, ठीक है, एकदम गधा है, एकदम बेकार, पढ़ने में एकदम बेकार है, मान लो एज ए टीचर मैं बता रहा हूँ, तो मुझे अगर उसको टीम में लेना हो तो लूंगा, हाँ लूंगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि वो क्रिकेट खेल सकता है। तो वैसे ही अब मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो कब हमें काम में आती है, हम कब उसे काम में लेते हैं, जब रिफ्रैक्शन हो रहा होता है तब, ठीक है। अच्छा मेजर कैसे करते हो भाई, देखो ये मेजर किया जाता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो भाई मेजर किया जाता है ना, तो मेजर करते कैसे हैं, मेजर्ड इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, मेजर्ड इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोलते हैं, एक इन नहीं बोल सकते ना, मेजर्ड बाई अ टर्म, एक टर्म होता है जिसका नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो यार कुछ नए नए टर्म आते हैं, मैं उसको रिलेट करने की कोशिश करूंगा, पर नया नाम है, डरने की जरूरत तो मेरे हिसाब से तो नहीं है। इसको लिखते हैं आर आई, तो अगली बार में हम लोग शॉर्ट कट में किसे लिखेंगे, आर आई लिखेंगे, और इसे डिनोट किससे करते हैं, डिनोट करते हैं म्यू से या तो एन से। देखो म्यू या एन दोनों है, म्यू और एन दोनों से करते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर किस में करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। जैसे भाई लेंथ होती है ना, एक प्रॉपर्टी होती है, तो लेंथ को मेजर करते हो मीटर में, वेट को मेजर करते हो किलोग्राम में, एक टर्म होता है वैसे, तो वैसे ही ऑप्टिकल डेंसिटी एक टर्म है जिसे मेजर करते हैं हम लोग म्यू या एन से, इसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। अब आगे क्या है, जैसे ध्यान सुनो, अब आगे थोड़ा सा और इसको रिलेट करते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है, इसका रिलेशन क्या है। पहले एक लाइन लिख रहा हूं, समझने की थोड़ी बहुत कोशिश करिएगा। अगर मान लो ऑप्टिकल डेंसिटी, एक मीडियम है, मैं आपको सिर्फ दो मीडियम का एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, एक मीडियम है पहला, एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है, दो मीडियम अपने पास है। मीडियम 1 में देखो, मैं पहले लिखूं, पहले समझा दूं फिर लिख दूंगा। मीडियम 1 में और मीडियम 2 में हम कंपेयर कर रहे हैं, बिना कंपेरिजन के तो आज तक दुनिया चली नहीं है, कंपेरिजन तो होता रहता है ना, आपका आपके रिश्तेदारों से होता होगा, है ना, चाचा के बेटे या बुआ के बेटे, इन सबसे होता होगा। तो वैसे यहाँ पे भी कंपेरिजन हो रहा है, मीडियम 1 का मीडियम 2 से या मीडियम 2 का मीडियम 1 से, कंपेरिजन क्या कर सकते हो। तो मान लो मीडियम 1 में लाइट चलाई आपने, मीडियम 1 में लाइट चली कुछ वैल्यू आई, मीडियम 2 में लाइट चली कुछ वैल्यू आई, आपने देखा, ध्यान सुना, मीडियम 1 में लाइट चलाई कुछ वैल्यू आई हुई, आपने मेजर किया होगा, मीडियम 2 में लाइट चलाई कुछ वैल्यू आई होगी, आपने देखा होगा। आपने देखा, नोटिस किया कि मीडियम 1 में लाइट जो है ज्यादा तेज चल रही है और मीडियम 2 में लाइट धीरे चल रही है, ठीक है। मीडियम 1 में लाइट ज्यादा तेज चल रही है और मीडियम 2 में लाइट धीरे चल रही है। तो अच्छा इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि अगर मीडियम 1 में लाइट ज्यादा तेज चल रही है, इसका मतलब उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, कम है। और अगर मीडियम 2 में धीरे चल रही है, इसका मतलब इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है। एक चीज और पहले, ठीक है, ये समझ आया। एक लाइन और लिखूंगा कि ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर किस में करते हैं, ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करते हैं म्यू या तो एन से। अगर ध्यान से सुनना पहले, देखो कि अगर म्यू ज्यादा होगा, म्यू यानी एन या म्यू ज्यादा होगा, तो हम बोलेंगे उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है, उस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर म्यू कम होगा तो उस मीडियम की ओडी यानी ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी। जैसे लिखा म्यू कम तो ऑप्टिकल डेंसिटी कम और म्यू ज्यादा तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा, ठीक है। यानी भाई ऑब्वियस सी बात है, अब बताओ ना, मास को किस में मेजर करते हो, किलोग्राम में। अगर किलोग्राम में वैल्यू ज्यादा, तो मतलब दो आदमी है ना, एक 50 किलोग्राम का है, एक 75 किलोग्राम का है, तो बताओ किसका मास ज्यादा होगा, 50 किलोग्राम का ज्यादा बोलोगे। तो वैसे ना, क्यों, क्योंकि देखो मास को मेजर करते हो किलोग्राम में, तो वैसे ऑप्टिकल डेंसिटी को किस में मेजर करते हो, म्यू में। तो जैसे आप मास के बारे में जान रहे थे ना, वैसे आप ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में जान लो, ठीक है। थोड़ा और रिलेट करें इसको, थोड़ा और रिलेट करने का ये मतलब है कि मान लो एक आदमी है मोटा है, एक आदमी है मोटा है और एक आदमी पतला है। आपको मेजर नहीं करना, आपको देख के बताना है, तो किसका वजन ज्यादा होगा, मतलब किसका मास ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो आप अब बोलोगे ना कि जो मोटा आदमी है उसका मास ज्यादा होगा, जो पतला आदमी है उसका मास कम होगा। तो वैसे ही सेम एग्जांपल अपने पास था कि अगर जिस मीडियम में लाइट स्लो ट्रेवल करेगी उसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा, उसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होगा, हाँ ज्यादा होगा जिसमें स्लो ट्रेवल करेगी, और जिसमें ज्यादा फास्ट ट्रेवल करेगी तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगा। क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा, ध्यान सुना।
मैं एक काम करता हूँ, लिख देता हूँ। सर ये इतना नोट हो गया, नोट हो गया, कर लो, ठीक है। अब ध्यान सुनो, मतलब पूरा नोट कर लेना था, फिर अब नीचे जो लिख रहा हूँ उसको नोट कर लो। एक काम करता हूँ, पूरा मिटा देता हूँ, ठीक है, पूरा ही मिटा देता हूँ। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, क्या करें, थोड़े बहुत तो फिर दिक्कतें आ गई थी ना। चलो तो शुरू करते हैं वहीं तक, वहीं से जहाँ से हमने छोड़ा था। ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे दो टर्म यूज कर रहा हूँ। क्या, एक लिख रहा हूँ मीडियम इन विच, मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स फास्टर। एक और दूसरा लिख रहा हूं, मीडियम इन विच लाइट ट्रेवल्स स्लोअर। देखो कंपैरिजन कर रहे हैं, दो मीडियम है, तो एक मीडियम है जिसमें लाइट तेज चल रही है, एक मीडियम जिसमें लाइट स्लो चल रही है, ठीक है। मैंने बोला जिसमें लाइट तेज चल रही होगी उसका म्यू कम होगा, जिसमें लाइट तेज चल रही है उसका म्यू कम होगा। ध्यान सुना, जैसे कि मैंने क्या बोला, जिसमें लाइट तेज चल रही है उसका म्यू कम होगा, म्यू कम होगा, और जिसमें लाइट धीरे चल रही है उसका म्यू ज्यादा होगा। अभी आपने मुझे खुद बोला अगर म्यू कम होगा तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम होगी, यानी ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो गई। म्यू का मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो कम हो गई, ऑप्टिकल डेंसिटी इज लेस, ये बोलेंगे। और अगर म्यू ज्यादा हो तो ऑप्टिकल डेंसिटी इज मोर, ये लिखेंगे। अब ध्यान से एक वर्ड सुनिएगा, ऑप्टिकल डेंसिटी कम वाले मीडियम को ऐसा देखो, ध्यान सुनो, आपने कंपेरिजन किया, ये जो मीडियम 1 है, जो मीडियम 1 है और जो मीडियम 2 है, मीडियम जो 1 है उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, और जिस भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है उसे बोलते हैं रेयरर मीडियम। क्या बोलते हैं? रेयरर मीडियम। और जिस भी, ध्यान सुना, जिस भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी, जिस भी मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी उसे बोलेंगे डेंसर मीडियम। ऑप्टिकली डेंसर बोलते हैं, डेंसर मीडियम, ठीक है। और हम लोग ना यहां पे, समझ आया? तो अब इसको मिटा देते हैं कि समझ आया। देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि जिस मीडियम में ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी, जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी उसमें लाइट ज़्यादा तेजी से ट्रैवल करेगा। एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ऑप्टिकल डेंसिटी कम, या मतलब ये क्या है, देखो डेंसिटी आपने सुना, डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता था? मास बाई वॉल्यूम होता है। तो ये तो ठीक है, मतलब जानते हो, बढ़िया है, मुझे इससे मतलब नहीं है। डेंसिटी ज़्यादा मतलब गाढ़ा, डेंसिटी किसको बताता है? गाढ़ेपन को बताता है। मतलब गाढ़ेपन मतलब कि भैया उसमें एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल्स या कितना मास प्रेजेंट होता है। कुछ समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा। ध्यान सुनो, मैं दो एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला एग्जांपल है हनी का और दूसरा है वाटर का। हनी का डेंसिटी ज़्यादा होता है और वाटर का डेंसिटी कम होता है। आपने देखा भी होगा हनी जो है ज़्यादा गाढ़ा होता है और वाटर कम गाढ़ा होता है, ठीक है। तो वैसे सोचो ना कि हनी गाढ़ा क्यों है, क्योंकि उसमें जो मॉलिक्यूल्स से ज़्यादा है और वाटर में मॉलिक्यूल्स कम है, मतलब सेम वॉल्यूम ले रहे हो आप, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है कि इसमें लाइट तेज ट्रेवल कर रही है क्योंकि इसके मॉलिक्यूल ना रेजिस्ट कम कर रहे हैं। एक थ्योरी दे रहे हैं, मतलब समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ऑप्टिकल डेंसिटी कम होगी तो मतलब भीड़ भड़का कम होगा, तो आप जल्दी से निकल जाओगे। इसमें देखो ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है, यानी डेंसिटी ज़्यादा है, तो डेंसर मीडियम है, तो भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी तो आप धीरे धीरे जाओगे। समझो ना यार, आप मान लो कि आप लाइट हो, और लाइट मतलब आप गाड़ी से जा रहे हो, ठीक है, लाइट, तो रोड खाली है, आप तेज जाओगे। रोड खाली है तो आप तेज जाओगे। रोड खाली मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है? कम है। रोड खाली मतलब ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, ठीक है। और रोड पे भीड़ भाड़ है, रोड डेंसर है, कहाँ गया, रोड पे डेंसिटी ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे? गाड़ी तुम भगाओगे? पगला गए हो क्या? फास्ट एंड फ्यूरियस या धूम उमने के रहे हो, तुम भी आराम से चलाओगे, इंसान हो, गेम नहीं है, वो मूवी अलग है कि, ठीक है। तो एक क्या होता है कि अगर भीड़ भाड़ रोड पे ज़्यादा होती है तो हम गाड़ी धीरे चलाते हैं, और भीड़ भाड़ कम होती है तो हम गाड़ी तेज चलाते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे लाइट के लिए भी वैलिड है। शायद लाइट भी
आप ही के समान हो। तो आप एक काम करो, इसको पॉज करके नोट कर लो। हो गया? कर लिए? मिटा दूं? चलो, अब जो इसको पढ़ा था ना, इसको थोड़ा सा समराइज करते हैं। मतलब ये तो आपको समझाने वाला पोर्शन था, अब कैसे करेंगे, इसके ऊपर सवाल कैसे आएगा, हम लोग उसकी बात करते हैं। तो अब तक हमने क्या पढ़ा, रिकैप करते रिकैप। अब तक हमने ये पढ़ा कि एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू ज़्यादा है, तो उसमें जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो कम होगी। एक दूसरा मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी। ये हमने पढ़ा था। और यहाँ पे देखो ना, एक बढ़ा रहे हो दूसरा घट रहा है, तो इसका मतलब कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, यानी इनवर्स वेरिएशन है। इसे बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो v जो है और म्यू में उल्टा पुल्टा का रिलेशन है। ये दूसरा हमें एक पता चला, ठीक है, ये तो हमें पता होना चाहिए। अब ध्यान से सुनो, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन। प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए हम एक मतलब क्या करते हैं, इक्वल टू बनाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कांस्टेंट यूज करेंगे, तो म्यू इज इक्वल टू आता है c अपॉन v, ठीक है। अब ये म्यू क्या है, म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। और ये v क्या है, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। और ये c क्या है, c है स्पीड ऑफ लाइट, अरे ये तो पता ही होगा, स्पीड ऑफ लाइट। क्यों अंकल पता है कहाँ पे है, इन 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 वैक्यूम, एयर, फ्री स्पेस, कुछ भी लिख सकते हो ना। इन वैक्यूम लिख सकते हो, एयर लिख सकते हो, फ्री स्पेस लिख सकते हो। फिजिक्स में तीनों सेम है, ठीक है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है, सी एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो भाई साहब इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ ये स्पीड है। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। देखो स्पीड की यूनिट पता है ना, मीटर पर सेकेंड होती है। अच्छा, इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो म्यू की यूनिट क्या होगी, रिलेशन। म्यू की यूनिट देखो, म्यू भैया ना यूनिटलेस क्वांटिटी है। म्यू कैसी है, यूनिटलेस। तो यहाँ पे एक चीज़ सुनना कि म्यू क्या है, रेशियो है। ये क्या है, पहला रेशियो है, ठीक है। तो इसी वजह से है ना, क्या है, एक रेशियो है। सो रेशियो होने से क्या होगा, अगर रेशियो होगा तो इसकी जो यूनिट होगी वो कुछ नहीं होगी, ये यूनिटलेस होता है। तो हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे कि जो म्यू है वो यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है। म्यू क्या है, एक यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसका फील लेते हैं, कहने का क्या मतलब है इस म्यू का। तो एक काम करो, पहले इसको नोट कर लो, फिर मिटा दें इसको हम। कर लिए, कर लिए, मिटा दूं, चलो फिर इसके बारे में बात करते हैं आगे। पर थोड़ा सा इसका फील लेते हैं, एक्चुअल में ये म्यू है क्या। ध्यान से सुनना, एक मीडियम में आप लाइट भेजने वाले हो जिसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, मान लो बोल दिया आपको इसमें लाइट भेजनी है, तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी। ध्यान से सुनो, क्यों म्यू इज इक्वल टू होता है c अपॉन वी, सवाल में ही जाएंगे तो v इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन म्यू और v इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन 2, यानी उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट आधी होगी। तो ध्यान सुनना, म्यू वो फैक्टर है, म्यू वो फैक्टर है जो हमें ये बताता है कि अगर उस मीडियम में हम लाइट भेजेंगे तो कितने टाइम से घट जाएगी, यानी कितने गुना से घटेगी। ऐसे कि मैं आपसे बोलूं, देखो डायरेक्टली कुछ नहीं करेंगे, एक मीडियम है जिसका म्यू 3 है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, तो बोलना c/3। अगला करो, एक मीडियम है जिसका म्यू 5 है उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, v = c/5। आगे आगे, एक मीडियम है जिसका म्यू 10 है उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, c/10। एक म्यू है, एक मीडियम है जिसका म्यू है 105 उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, c/105। समझे, बस खत्म। समझे समझे समझे। मैं बोलूँ एक मीडियम है जिसका म्यू जो है 1.5 है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, c/1.5। एक मीडियम है जिसका म्यू क्या है 4/3 है उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, v = 3/4c। अब ये कैसे किया, ये तुम्हारा होमवर्क है। कितना आसान है, तो मतलब कितने फैक्टर से घट रहा है, बस वही तुम्हारे क्या है, म्यू है, खत्म। ये इतना एग्जाम्पल तो करा दिए। अब इन दोनों के ऊपर जरा गौर फरमाइएगा। ये जो म्यू = 1.5 है ना, ये ग्लास का है, फॉर ग्लास, बाकी का तो मुझे खुद नहीं पता है।
तुमको कहाँ से बताऊंगा, पूछना मत। ये क्या है, फॉर वाटर, ठीक है। इन दोनों पर सवाल पूछा जाता है, बताऊंगा कैसे पूछा जाता है, पर समझ लो कि म्यू इक्वल टू 1.5। अच्छा एक सुनो 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 सुनो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, व्हाट, क्वेश्चन 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। उल्टा भी तो पूछ सकता है कि एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है। तो अभी फॉर्मूला है सामने, अब देखो क्या होता है, बताओ मुझे बताना है, मतलब आपको मुझे बताना है कि एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या है। तो सुनिएगा ध्यान से, देखिएगा भी। आपको पता है म्यू इज इक्वल टू होता है सी बाई वी, तो हमें क्या चाहिए, म्यू एयर चाहिए, तो क्या लिखेंगे, सी अपॉन वी एयर, और वी एयर क्या होता है, सी ही होता है, तो म्यू एयर यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू सी अपॉन सी इज इक्वल टू 1, यानी म्यू एयर जो हो गया वो हो गया 1, ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, क्या आज एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, अब मुझे मत बताओ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आज तक, अभी तक, मतलब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक की बात कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी स्पीड स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा हो। स्पीड ऑफ लाइट की भी स्पीड ना स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं है। मैं क्या बोल, हाँ मतलब यार, आप कोई भी मीडियम ले लो, कहीं भी भेज दो, अगर किसी एयर के अलावा, वैक्यूम के अलावा, फ्री स्पेस के अलावा किसी और मीडियम में तुमने लाइट को भेजा तो उसकी स्पीड घट जाती है। यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, सी की, सी ही है। वी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू सी होगी। तो इसका मतलब म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या है, 1। नहीं समझ आया, देखो ध्यान से यार, मैं ये कह रहा हूं कि म्यू की, देखो ध्यान सुना, क्या म्यू और वी एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर मैं वी की मैक्सिमम वैल्यू जानता हूं तो क्या मुझे म्यू की मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, नहीं तो मिलेगी। तो यानी इनवर्सली है ना भाई, इसका मैक्सिमम इसका मिनिमम, इसका मैक्सिमम इसका मिनिमम देगा, समझे। तो v की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, v की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, c होगी। तो म्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। यानी म्यू की मिनिमम वैल्यू जो है वो 1 ही होगी, ठीक है। तो ये एक आपके लिए पॉइंट था, और मेरे हिसाब से मुझे कुछ और तो नहीं बचा है। अब मुझे आपको 2-4 सवाल कराने हैं, तो आप एक काम करो, पहले इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। कर लिया, कर लिया, हो गया। अब की बार ना मिटा के आऊंगा, चलो मिटा भाई, तुम लोग नहीं नोट करोगे इतनी जल्दी। अब चलो ध्यान से सुनो, आगे की तरफ बात करते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया हो, ठीक है। अब एक सवाल लिख लो, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ग्लास लिखो। सवाल है, मतलब नॉर्मल सवाल है यार, कुछ कठिन नहीं है। ऑप्टिकल डेंसिटी आप तुरंत करोगे, लेकिन एक सवाल के फॉर्मेट में लिख लो, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ग्लास इज 1.5। क्या देखते हैं, 1.5। फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, इन ग्लास। तो ध्यान से सुनना, समझो आपसे क्या पूछा है, सवाल करो, 1 मिनट का टाइम लो, करो, मैं तो करूंगा ही। तो आपको दिया है म्यू ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5, बस म्यू दिया, आपसे वी पूछा है, वी ऑफ ग्लास पूछा है, और अभी जस्ट पढ़ के आ रहा था, म्यू दिया था, वी पूछा, तो बात खत्म। तो वी जी इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू जी हो जाएगा। तो वी जी इज इक्वल टू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन इसकी वैल्यू 1.5, सॉल्व करोगे तो आएगा 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। बस ऐसे सवाल पूछेगा। एक आपके लिए होमवर्क ले दे देता हूँ, इसे नोट कर लो, मैं यहीं पे चेंज कर देता हूँ। मीड डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ वाटर इज 4/3, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये आपका लिए नेक्स्ट सवाल है, और ये आपका होमवर्क है, ठीक है। क्या है, होमवर्क है, हो गया, मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो अब आपको ना एक लास्ट चीज दूंगा, वो आपको
पूरे लेक्चर मतलब पूरे इस चैप्टर भर याद करके रखनी है। मतलब सब कुछ तो याद ही करना है चैप्टर वाइज, लेकिन ये आपको ज़्यादा ज़रूरी होगा। देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं पहले बताओ, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्शन क्या होता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंड हो जाती है। ठीक है, बेंड होती है नॉर्मल से अवे। देखो बेंडिंग जो होती है ना वो या तो नॉर्मल की तरफ होगी या तो नॉर्मल से अवे होगी। मैं क्या कह रहा हूँ अभी समझ में आ जाएगा, 2 मिनट का टाइम दो बस मुझे। तो ये बेंडिंग कब होती है, देखो दो ही केस है, या तो जो रे है मीडियम 1 और मीडियम 2, देखो मीडियम 1 की ऑप्टिकल डेंसिटी कम हो और मीडियम 2 की ज़्यादा हो। देखो दो ही केस है, या तो रे रेयरर से डेंसर में जाए या तो डेंसर से रेयर में जाए, कोई तीसरा केस नहीं है। तो हम लोग बेंडिंग ऑफ लाइट बात कर लेते हैं। तो बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, नोट कर दो इसको। बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट में पहला हम लाइट भेज रहे हैं, जैसे मान लो होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा रिफ्रैक्शन बता देता हूँ होता क्या लास्ट में एकदम से। ये मान लो नॉर्मल ने डाला, यहाँ पे आपने लाइट डाली, देखो नॉर्मल तो पहले से डाल दिया ना, क्योंकि मुझे पता है कि लाइट मैं यहीं से डालूंगा। तो यहाँ पे आपने लाइट डाली, अब लाइट देखो यहाँ से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है और दोनों मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है। मैं बोल रहा हूँ फिलहाल ये मीडियम रेयरर है और ये डेंसर है। याद करने वाला पॉइंट है, रट लेना है इसको, रेयरर से डेंसर है। जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, ये बेंड हो जाएगी, बेंड 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 मतलब मुड़ जाएगी। किधर मुड़ेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। किधर होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। देखो ना पहले यहाँ से नॉर्मल से इतनी दूर थी, अब नॉर्मल की तरफ हो गई। तो जब लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाएगी तो बेंडिंग क्या होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, दूसरा मान लो ये लाइट रे आपकी गई डेंसर से रेयरर, कोई मीडियम होगा, ऊपर वाला डेंसर होगा नीचे वाला रेयरर होगा, ऑब्वियस बात है, हम कंपेरिजन कर रहे हैं। आपने लाइट रे ऐसे डाली है, ठीक है। अब जब आप लाइट रे डाले हो ना डेंसर से रेयरर में, तो लाइट रे अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है, ये रहा। तो जब लाइट रे डेंसर से रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग साथ में रिवाइज करते हैं। अब आंखें बंद करो, एक बार आप एक काम करो, इसको रिवाइज करो, आंखें बंद करो, मैं आपसे पूछूंगा, आपको जवाब देना है। जब लाइट रे डेंसर से रेयरर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल की टूवर्ड्स नॉर्मल। ध्यान सुनो, लाइट रे डेंसर से रेयरर जा रही है, कहाँ से कहाँ, डेंसर से रेयरर जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल की टूवर्ड्स नॉर्मल। डेंसर से रेयरर में अवे फ्रॉम नॉर्मल। और यही का उल्टा कि अगर रेयरर से डेंसर गई तो टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये आपको याद करना है ना, इसे याद कर लेना आपको। तो प्लीज़ आप इसे याद कर लीजिएगा, बहुत काम आने वाला ये, ठीक है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे मतलब सवाल भी बना देगा आपके, जैसे सवाल आपका सही है कि गलत है ये भी बता देता है। और बाकी मैं तो इसका लगातार यूज़ करता रहूँगा। अगर ये आपको पता चलिए ना, आपको कोई भी चीज़ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पहले बता रहा हूँ, सिर्फ ये रट लो, बाकी तो आपको समझा देंगे इसी से ढेर सारी चीज़ें, ठीक है। चलो, अच्छा अपने पास कुछ स्पेशल केसेस हैं कि 2 ऐसे केस हैं जब बेंडिंग नहीं होती है। मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आप लाइट भेज रहे हो, पर 2 मीडियम ऐसे हैं जब बेंडिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। कौन कौन से हैं, है ना, 2 केसेस व्हेन बेंडिंग इज 0, 2 केसेस व्हेन लाइट डजंट बेंड, ठीक है। 2 केसेस हैं जब लाइट बेंड नहीं होती है। कौन कौन सा, पहला केस है नॉर्मल इंसिडेंस। क्या है, देखो नॉर्मल इंसिडेंस आपको सिखा चुका हूं, कब, कहाँ, रिफ्लेक्शन में। तो आपको पता होगा कि नॉर्मल इंसिडेंस यही होता है कि लाइट ऐसे आई और ऐसे चली गई, तो इसमें ना एंगल आई 0 होता है और एंगल आर भी 0 होता है। सेम कहाँ से लिया, नॉर्मल से लिया, ठीक है। ये तो पहला केस हो गया। दूसरा केस होता है कि जब μ1 इज इक्वल टू μ2 हो, ये आपको कोई दूसरा मीडियम हो, ये मीडियम 1 हो और ये मीडियम 2 हो, इसमें लाइट रे ऐसे जाएगी और ऐसे सीधे निकल जाएगी, ठीक है। दोनों मीडियम अलग अलग हैं, पर आपने देखा जैसे एक लाल रहा होगा, एक पीला रहा होगा, एक कम गाढ़ा, एक ज्यादा गाढ़ा, पर दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी अगर सेम हो गई, ध्यान सुनना, दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है, दोनों मीडियम अलग अलग है, पर दोनों की म्यू की वैल्यू सेम है, तब भी लाइट बेंड नहीं करेगी।
तो ऐसे 2 केसेस हैं जब लाइट बेंड नहीं करती है। ठीक है, तो बाकी क्या है, बाकी एक चीज़ें कुछ और बची हैं, पर हम आपको उसको बता देंगे आगे के लेक्चर्स में। ठीक है, चलो आज के लिए इतने रखते हैं, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब ओके, बाय बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।